नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों ALP CB2 का रिजल्ट आ गया है। साथ ही हर एक जोन ने अपनी अपनी कट ऑफ भी जारी कर दी है और हर एक कैंडिडेट का स्कोर कार्ड भी आ गया है कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी कट ऑफ से सिर्फ 2, 3 या 4, 5 मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो वो सोच रहे हैं कि क्या हम साइको की तैयारी करें या फिर नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिसके कट ऑफ से 3-4 मार्क्स ज़्यादा हैं या 2 मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम हर एक जोन की कट ऑफ देखते हैं कि किसकी कट ऑफ कितनी गई है, कहाँ पे ज़्यादा गई है, कहाँ पे कम गई है। तो मैंने सभी जोन की अलग-अलग और कैटेगरी वाइज कट ऑफ की लिस्ट बनाई है, जिसमें आपको बताएंगे कि किस जोन की कितनी कट ऑफ गई है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जिनके 2 या 3 मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको क्या करना चाहिए, और जो साइको टेस्ट की तैयारी अब तक नहीं कर रहे थे, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और सिर्फ 10-11 दिन में वो कैसे साइको टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि साइको टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हर एक जोन की कट ऑफ। तो यहाँ पे हमने उन सभी जोन का नाम लिख लिया है जिन्होंने अब तक कट ऑफ जारी कर दी है। बाकी कुछ और जोन बचे हैं जिनकी कट ऑफ अभी जारी होनी है, 4-5 जोन बचे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुजफ्फर जोन की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है 73.12 UR की, ओबीसी की 67.34, एससी की 51.7, एसटी की 29.93, ईडब्ल्यूएस की 51.36। दूसरे नंबर पे हाईएस्ट गई है प्रयागराज जोन की, जो की गई है 68.7 यूआर की, और ओबीसी की गई है 64.62, और एससी की गई है 51.36, एसटी की गई है 26.53, ईडब्ल्यूएस की गई है 40.47। इसी तरह से जम्मू की गई है 43.61 यूआर की, ओबीसी की 36.86, एससी की 38.65, एसटी की 25.53, ईडब्ल्यूएस की 48.93। इसी तरह गुवाहाटी की गई है 59.62, ओबीसी की 44.07, एससी की 30.37, एसटी की 26.26, ईडब्ल्यूएस की 41.11। मुंबई की गई है 60.2, ओबीसी की 30.27, एससी की 30.27, एसटी की 26.53, ईडब्ल्यूएस की 40.13। बेंगलुरु की गई है 69.16, ओबीसी की 57.44, एससी की 37.22, एसटी की 28.01, ईडब्ल्यूएस की 40.07, अहमदाबाद की 68.79, ओबीसी की 56.73, एससी की 32.26, एसटी की 28.36, ईडब्ल्यूएस की 40.42। कोलकाता की जनरल की गई है 70.74, जो कि हाईएस्ट जनरल में सेकंड गई है, लेकिन वहीं ओबीसी की सिर्फ 30.95 ही कट ऑफ गई है। आप देख सकते हैं जनरल और ओबीसी में कितना डिफरेंस आ गया है। और एससी में 37 ओबीसी से भी ज्यादा गई है, एसटी में 29.25, ईडब्ल्यूएस में 43.1। गोरखपुर में गई है 56.73, ओबीसी की 36, एससी की 37, एसटी की 31, ईडब्ल्यूएस की 44। अजमेर की गई है 66 यूआर की, ओबीसी की 40, एससी की 34, एसटी की 25, ईडब्ल्यूएस की 40। सिकंदराबाद की गई है यूआर की 56, ओबीसी की 30, एससी की 30, एसटी की 25 और ईडब्ल्यूएस की 40। सिलीगुड़ी की गई है यूआर की 62, ओबीसी की 50, एससी की 30, एसटी की 35 और इसकी गई है 42 ईडब्ल्यूएस की। भोपाल की गई है 63 यूआर की, ओबीसी की 55, एससी की 31, एसटी की 26 और ईडब्ल्यूएस की 41। चंडीगढ़ की गई है 54 यूआर की, 30 गई है ओबीसी की, 32 एससी की, 28 एसटी की और ईडब्ल्यूएस की 40। बिलासपुर की गई है 41 यूआर की, 32.97 गई है ओबीसी की, 30.49 गई है एससी की, 25 गई है एसटी की और 46 गई है ईडब्ल्यूएस की। वहीं पटना जोन की बात करें तो 64 गई है यूआर की, 57 गई है ओबीसी की, 41 गई है एससी की, 36 गई है एसटी की और 60 गई है ईडब्ल्यूएस की। चेन्नई की गई है 41 यूआर की, 31 ओबीसी की, 30 गई है एससी की, 31 गई है एसटी की और ईडब्ल्यूएस की गई है 43। तो ये सभी जोन की कट ऑफ थी जो कि गई है, और आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर या फिर ऐसे ही देख सकते हैं कि किस जोन की कितनी कट ऑफ गई है। तो इस तरीके से कट ऑफ गई है सभी जोन की। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके कट ऑफ से 2, 3, 4 मार्क्स ज्यादा हैं तो क्या आपको साइको टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए।
तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपको साइको टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि किसी किसी जोन में इसमें 4-4 गुना से लेकर 7.5 गुना तक कैंडिडेट मिले हैं। हाईएस्ट 7.7 गुना कैंडिडेट मिले हैं, किसी को 8 गुना कैंडिडेट नहीं मिले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ इनमें से एब्सेंट भी हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग जो जिनके मार्क्स लगभग 50 थे, वो ये आशा नहीं कर रहे थे कि इतनी कम कट ऑफ जाएगी, और उन्होंने बिल्कुल भी साइको टेस्ट की तैयारी नहीं करी है। और अब लास्ट के 12-13 दिन में वो तैयारी करेंगे, तो हो सकता है जो अच्छी तैयारी करेगा वही आगे जा पाएगा। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे उनसे, जो 10 नंबर ज़्यादा लेके भी आए हैं, 12 नंबर लेके भी ज़्यादा आए हैं। तो अगर आप जो 30% मार्क्स साइको के जुड़ने हैं, अगर उसमें आप अच्छा स्कोर करते हो, तो आप 100% उन कैंडिडेट से आगे निकल जाओगे जिनके मार्क्स 70-80 भी थे। क्योंकि हो सकता है उन्होंने साइको टेस्ट की तैयारी अच्छे से नहीं करी हो, और जिनके 50 से 60 के बीच में मार्क्स थे उनसे तो आगे हो ही जाओगे, क्योंकि वो तो पहले से ही साइको टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये 30-30 भी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों, आपको इसकी तैयारी करने के लिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट इसके लगाने हैं। एक मॉक टेस्ट 1 घंटे का होता है, और इसकी अच्छे से एनालिसिस करनी है। जो क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे उस पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 7 से 8 घंटे आपको साइको टेस्ट के लिए डेली देने होंगे। सिर्फ 10-11 दिन की ही बात है। अगर आपका निकल जाएगा तो चांसेस हैं कि जिसके 1-2 मार्क्स भी ज़्यादा हैं, अगर वो साइको टेस्ट में अच्छा स्कोर करता है तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कुछ कैंडिडेट एब्सेंट, तो कुछ कैंडिडेट साइको टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो फेल हो जाएंगे। इसलिए आपके पास ये चांस है, आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो। अगर आप साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो आपको साइको टेस्ट सीरियस तरीके से देना होगा, क्योंकि ये जो मौके आपको मिलते हैं ये बार बार नहीं मिलते हैं। आपको एक मौका मिला है तो इसकी अच्छे से तैयारी करके अपना 100% उसमें दो, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे जो एनटीपीसी सीबीटी 1 के जितने भी शिफ्टें हुई हैं, 47 शिफ्ट, उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मैंने डाल दी है। तो जो सीबीटी 1 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होना है, अगर वो कैंडिडेट इन 47 शिफ्टों को लगा के जाते हैं तो उनको सीबीटी 1 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप ये सभी टेस्ट लगा के जाते हैं तो आप 100% उसमें अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में दी गई है, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।